हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे जिनमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन अब इस प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है और अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह ही बचे हैं। आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से प्लूटो ग्रह नहीं है, और अगर यह ग्रह नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों, फाइनाइट यूनिवर्स में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी होता है और प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बो के द्वारा लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में एरिजोना में की गई थी। उस वक्त प्लूटो की खोज से पहले एस्ट्रोनॉमर्स या भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे कि कोई नवा ग्रह है और उसे उन्होंने प्लैनेट एक्स का नाम दिया था। टॉम्बो द्वारा लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस प्लैनेट की खोज कर ली और बताया कि यही है प्लैनेट एक्स। अब इस प्लैनेट एक्स का नाम एक 11 साल की ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की एक छोटी सी लड़की के द्वारा प्लूटो रखा गया और अब हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हो गए थे। एस्ट्रोनॉमर्स के पास प्लूटो के मास के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह कैरिन की खोज 1978 में हुई तब वैज्ञानिक के पास इसके मास के बारे में जानकारी हुई। इसका मास पृथ्वी के मास के 0.00218 टाइम्स है और इसकी साइज 2400 किलोमीटर है। प्लूटो ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह था, लेकिन अब इसे और इसके उपग्रह को सिर्फ क्यूपियर बेल्ट में स्थित बाकी सभी पिंडों की तरह माना जाता है। क्यूपियर बेल्ट सोलर सिस्टम में स्थित वह क्षेत्र है जो नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद शुरू होता है और वहां से 55 AB आगे तक का क्षेत्र है। 1 AB सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से इस क्षेत्र में कम से कम 70,000 आइस ऑब्जेक्ट होंगे जिसकी बनावट प्लूटो की तरह ही है, और इस हिसाब से प्लूटो ग्रह नहीं है या सिर्फ बाकी पिंडों की तरह एक पिंड समझा जाता है। एस्ट्रोनॉमर माइक बरोन और उनकी टीम ने प्लूटो जैसे ही एक पिंड के इस क्षेत्र में खोज की है जो आकार में प्लूटो से थोड़ा छोटा था, जिसका नाम 2005 FY9 है, और ठीक इसी प्रकार के इस क्षेत्र में बहुत सारे पिंड मौजूद थे। 2005 में माइक बरोन और उनकी टीम ने फिर से एक ऐसे ही पिंड की खोज की जो प्लूटो से ज़्यादा बड़ा था, जिसका नाम एरिस रखा गया। इसका साइज 26 किलोमीटर था और यह प्लूटो से 25% द्रव्यमान में ज़्यादा था, और यह भी प्लूटो की तरह ही आइस और रॉक का बना हुआ था। अब वैज्ञानिक को सोलर सिस्टम में प्लैनेट की संख्याओं को लेकर समस्याएं होने लगी कि आखिर कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और एरिस को क्या समझा जाए, प्लैनेट या फिर क्यूपियर बेल्ट का कोई आकाशीय पिंड। और अगर प्लूटो को प्लैनेट मान लिया जाए तो फिर एरिस को भी प्लैनेट मानना पड़ेगा। फिर वैज्ञानिक ने प्लैनेट की डेफिनेशन में सुधार किया। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लूटो और एरिस जैसे सभी क्यूपियर बेल्ट में स्थित पिंडों को प्लैनेट मान लिया जाए, तो कुछ वैज्ञानिक के हिसाब से सिर्फ प्लूटो को ही प्लैनेट माना जाए जैसे पहले माना जाता था। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक का मानना था कि प्लूटो और एरिस जैसे सभी पिंडों को प्लैनेट की सूची से हटा दिया जाए। तब जाकर IAU के द्वारा प्लैनेट का एक नया डेफिनेशन तैयार किया गया कि किसी भी स्टार के ऑर्बिट में स्थित आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए इन 3 शर्तों का पूरा होना चाहिए, तभी वो आकाशीय पिंड प्लैनेट कहलाएगी। पहली शर्त, यह अपनी तारे के चारों ओर एक ऑर्बिट में होनी चाहिए और प्लूटो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस अनुसार प्लूटो में पहली शर्त के गुण मौजूद है। दूसरी शर्त, इस पिंड की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी होनी चाहिए कि यह खुद को एक स्फेरिकल शेप में रख सके। तो प्लूटो एक स्फेरिकल शेप का ही है और इसने यह भी शर्त पूरी कर ली है। तीसरी शर्त, यह अपने ऑर्बिट में स्थित पास के किसी भी आकाशीय पिंड को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच सके, और यही गुण प्लूटो में नहीं था। जब कोई प्लैनेट बनता है तो उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे वस्तु जो वहाँ स्थित होते हैं उन्हें यह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लेती है और यह भी प्लैनेट का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसा सभी प्लैनेट के साथ होता है। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही बनी है। प्लूटो के ऑर्बिट में स्थित सभी पिंडों का द्रव्यमान का सिर्फ 0.07 टाइम्स ही प्लूटो का द्रव्यमान है, जबकि अपनी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में स्थित सभी पिंडों का द्रव्यमान का 0.7 मिलियन टाइम्स है। तो वह जो कोई भी पिंड या तीसरी शर्त पूरी नहीं करता है उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो के ऑर्बिट में प्लूटो जैसे ही बहुत सारे पिंड हैं, तो अगर कहीं इनमें आपस में टक्कर हो जाए और ये मिलकर एक बड़ा सा प्लैनेट बना ले तो प्लूटो भी प्लैनेट की सूची में शामिल हो जाएगा। तब हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होंगे, लेकिन यह तो भविष्य की बात है। अब इस आधार पर प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है और यह सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह ही हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।